Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। महाप्रभु और उनके पार्षदों की अद्भुत लीला। महाप्रभु और हरिनाम संकीर्तन का उदय। बड़ा ही दुर्लभ ये जो प्रेम धन है, महाप्रभु ने आके ऐसे ही वितरण कर दिया। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे ही दान, ऐसे ही दान कर दिया। इतनी दुर्लभ चीज जो लोगों को मिल नहीं सकती, उसको दान में दे दिया, ऐसे ही बांट दिया। तो ऐसे महाप्रभु की हम लीला पढ़ रहे हैं। हमने कल क्लास में ये सुना कि किस प्रकार महाप्रभु का विवाह हो रहा है। विवाह उत्सव हुआ और अब विष्णु प्रिया घर आ चुकी है। और जब घर आई है तो कितने संगीतकार, नर्तकों, गायकों, भिक्षुकों, कितने लोग वहां तांता लगा के खड़े हैं। और महाप्रभु सबको खुले हृदय से उपहार भेंट दे रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं। उधर बुद्धिमंत खान, जिसने इतनी व्यवस्था की थी, महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया था। पूरी नदियां महाप्रभु के इस भव्य विवाह को देख के धन्य हो गई थी। तो वृंदावन दास ठाकुर कल कह रहे थे कि मैं बड़े संक्षिप्त में महाप्रभु की लीला का वर्णन कर रहा हूं, वो भी उन्हीं की कृपा से। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। एक विनम्र व्यक्ति, वो अपनी हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है, विनम्र है। वो देख पा रहा है, वो उस जगह मौजूद है, उस जगह मौजूद होने को भी कृष्ण की कृपा ही मानता है। अहंकारी को ये सब दिखता नहीं, और विनम्र व्यक्ति को सब कुछ दिखता है। वो जब प्रसाद को देखता है तो अपने को धन्य मानता है, बोलता है कितनी बड़ी कृपा हो गई मेरे पे। पहले भी मैं भोजन खाया ही करता था, आज किसी वैष्णव की कृपा से ये भोजन भोजन नहीं, पाप नहीं, भगवान का दिव्य प्रसाद है। वो जब भगवान के विग्रहों को देखता है
तो बड़ा ग्रेटिट्यूड में रहता है कि भगवान के विग्रहों को तो मैं पहले भी देखता था भक्ति में आने से, पर आज जो देखता हूं उसमें किसी वैष्णव की कृपा है कि मैं ऐसे देख पा रहा हूं। पहले भी वो पढ़ता था, लेकिन आज उसके हाथ में शास्त्र है। शास्त्र वो शस्त्र है जो आपके सारे बंधन काट सकता है। फिर ग्रेटिट्यूड में आ जाता है। वो किसी तीर्थ स्थल पर या धाम में जाता है तो धाम को देखने की दृष्टि, फिर ग्रेटिट्यूड हो जाता है। फिर ग्रेटिट्यूड हो जाता है। वो जब जब अपने पहनावे को देखता है, तिलक लगाता है, फिर ग्रेटफुल हो जाता है। मुझे कभी नहीं भूलता कि ये सब किसी की कृपा से चल रहा है। कभी नहीं भूलता। और ग्रेटफुल हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। उसने छोटी छोटी खुशियों को जीने का नियम बना रखा है। हर थोड़ी देर में तो उसके हृदय में गदगद हो रहा होता है। वो परेशान रह ही नहीं सकता। हर चीज के लिए तो वो थैंकफुल है। तो लेखक कल कह रहे थे कि मैं उन्हीं की कृपा से लिख रहा हूं, और कह रहे थे कि मैं इन दोनों के प्रति, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के चरण कमलों पर, ये अपनी जो लेखनी है, जो मेरा ये गीत है, ये अर्पण कर रहा हूं। कल यहां तक हमने पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे आरंभ करेंगे। उन दिनों मनुष्य समाज प्राय भगवद विहीन हो चुका था। अधिकांश लोग इंद्रिय भोग के प्रयासों में लगे थे। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करने वाले लोग उन भौतिकवादियों से थोड़े अच्छे थे, परंतु कथाकार भी लोगों को इन ग्रंथों के सार, हरिनाम संकीर्तन की कोई जानकारी नहीं देते थे। तो लोग भगवद गीता भागवतम पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद हरिनाम करना है, उसकी कोई जानकारी नहीं देते थे। समाज की इस निराशजनक स्थिति को देखकर भक्तगण सामान्य लोगों से दूर आपस में मिलते और ताली बजा बजा कर आनंद पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करते। कीर्तन लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ किया जा सकता है, जिनको भगवत नाम में प्रेम है, जिनको कीर्तन अच्छा लगता है, जो भगवान के नाम को सुनने में, भगवान के नाम को कहने में अति रुचि रखते हैं। मान लो आप हरिनाम कर रहे हो और सामने कोई सो रहा है, वो सोच रहा है कब बंद होगा। आपका हृदय बहुत खुश होकर कीर्तन नहीं कर पाएगा। कीर्तन होगा जब सब लोग ताली बजा रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग मस्त हैं। कीर्तन में हरि नाम का स्वाद लेने में उन्हें आनंद का अनुभव हो रहा है।
ऐसे भक्तों के बीच में जब कीर्तन होता है तो उस कीर्तन का आनंद, उस कीर्तन का टेस्ट दिव्य होता है। तो भक्त लोग मिलके क्या करते हैं? कीर्तन। प्रोसेस यही है, कीर्तन। भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं की चर्चा। इवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कीर्तन के अंग हैं। संसारिक लोग इन भक्तों की निंदा करते हुए कहते, इतनी जोर जोर से चिल्लाने की का क्या लाभ है? रेफरेंसेस। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। जिसका दृष्टिकोण शास्त्र पे आधारित है वो कार्य करेगा और आनंदित होगा। जिसका दृष्टिकोण भौतिक है उसको वो कार्य अच्छे ही नहीं लगेंगे, अच्छे ही नहीं लगेंगे। हम अपना समय कृष्ण को देते हैं, हम अपना समय एंगेज रखते हैं। हम येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, किसी न किसी प्रकार से अपने भौतिक मन को आध्यात्मिकता की तरफ घसीटते हैं। ये हमारा रेफरेंस है, हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन जिनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, औपचारिकताएं हैं, वो कहते हैं क्यों इतना करते हो, क्या जरूरत है? जैसे भौतिक लोग हमें देखते हैं कई बार तो बोलते हैं, अरे इतने यंग यंग लोग हो, अभी से जुड़ गए भक्ति में। अरे बुढ़ापे में करना भाई, ये कोई उम्र है इतना त्याग करने की, इतना बलिदान करने की? ये कोई उम्र नहीं है। उनका रेफरेंस है। ऐसी भक्ति में भी लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर तीव्रता से भक्ति नहीं करते तो बोलते हैं अरे इतनी नहीं करनी चाहिए, इतना मत घुसो भाई, थोड़ा थोड़ा करते रहो, पागल होने की जरूरत नहीं है। वो अभी भक्ति में नीचे हैं, कनिष्ठ स्टेज पर हैं, इसलिए ऐसी विचारधारा है। दृष्टिकोण अलग अलग हैं। लेकिन जो पूर्णतः रत है, जो भगवान को पाके ही मानेगा, वो इन सब दृष्टिकोणों से प्रभावित नहीं, प्रभावित नहीं होगा। और उसको अजीब भी नहीं लगेगा। वो ये नहीं कहेगा अरे मेरे बड़े सारे साल बीत गए, यूं ही ऐसे ही पता नहीं क्यों कृष्ण में लग गया, मैं कुछ और ही कर लेता। ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव का क्या कहा जाए। ये अलग अलग दृष्टिकोण दे रहा हूं मैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। बहुत लोग बहुत सारी विचारधाराएं लेके घूमते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब गलत है, वो अपने अपने दृष्टिकोण से सही है, लेकिन उनका दृष्टिकोण गलत है। दृष्टिकोण तो ये है कि येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया। कृष्णा कॉन्शियसनेस के दो बड़े प्रिंसिपल्स हैं, बाकी सारे प्रिंसिपल्स इन दो प्रिंसिपल्स के अंडर काम करते हैं।
वो है पहला, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, और दूसरा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये दो प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखना है। यही दृष्टिकोण है हमारा। हम कृष्ण को कभी ना भूलें और कृष्ण हमें हमेशा याद रहे। तो कोई कह सकता है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन क्या रात को जब 6 घंटे सोते हो तो कि 6 के 6 घंटे कृष्ण स्मरण में होते हैं? हम्म, वो स्टेज भी चाहिए। तभी तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। हम तो जब करते करते बीच में सोते हैं, भगवान का स्मरण करते करते सोते हैं। अरे वो दिन कब आएगा जब सोते सोते भी स्मरण हो रहा होगा। जपते जपते सोना तो मानो स्वाभाविक सा हो गया है, लेकिन सोते सोते जपना कब स्वाभाविक होगा? वो तब होगा जब प्रयास बड़ा स्ट्रांग होगा, तीव्रता से हो रही होगी भक्ति, तब होगा। जैसे जब किसी बच्चों के इम्तिहान होते हैं, किसी बच्चे के इम्तिहान होते हैं, रात को सोते सोते भी वह पढ़ाई ही कर रहा होता है। उसको सपने भी क्वेश्चंस के ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीव्रता से पढ़ रहा है अब। आप सबने महसूस किया होगा अपने जीवन में कभी ना कभी। इतनी तीव्रता से, जब उतनी तीव्रता से भक्ति करोगे तो स्वप्न में भी यही सब चल रहा होगा। तो लोग भक्तों की निंदा करते थे। इतनी जोर जोर से चिल्लाने का क्या लाभ? देखा जाए तो मैं भी ब्रह्म हूं और परम सत्य मेरे अंदर भी विद्यमान है, फिर सेवक और स्वामी में भेद कैसा? कुछ अन्य लोग क्रोधित होकर कहते, ये लोग खाली पेट हरी हरी चिल्लाते हैं, चलो इनके दरवाजे तोड़कर इनके घर को तहस नहस कर देते। तो ये दो तरीके के लोग होंगे। एक जो सिर्फ आपकी निंदा करेंगे, दूसरे जो केवल निंदा नहीं, एक्शन भी करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने का। निंदा भरे इन शब्दों को सुनकर भक्त गण निराश हो जाते, और क्योंकि वे किसी को इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते थे, उनकी निराशा और बढ़ जाती। उसी समय हरिदास ठाकुर नवद्वीप में आए। शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उनकी देह भक्ति के तेज से दीप्तिमान हो रही थी। हरिदास ठाकुर का जन्म बुड़ान नामक गांव में हुआ था। उनकी उपस्थिति से ही अनेक लोग शुद्ध हो गए और भगवान के नामों का जप कीर्तन करने लगे। कुछ समय पश्चात हरिदास ठाकुर गंगा के उस पार स्थित शांतिपुर के पास फुलिया गांव में रहने के लिए चले गए। हरिदास ठाकुर से मिलकर अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और जोर से गर्जना करके उन्होंने अपने आनंद व्यक्त किया। अद्वैत आचार्य के संग में हरिदास ठाकुर भी भगवत प्रेम की दिव्य तरंगों में बहने लगे। दो भक्तों का मिलन है ये। वो भक्त जो कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं। जब किसी के जीवन में सेंटर कृष्ण है
कृष्ण इज इन द सेंटर, तो वो बाकी भेदभाव भूल जाते हैं। शरीर का, कास्ट का, कोई भेदभाव उनको दिखता नहीं फिर। वर्ग, जाति, उम्र, कुछ नहीं दिखती। हम जब भक्तों से मिलते हैं तो हमें उन भक्तों के साथ के अपने अपने संबंध याद आने लगते हैं। इस भक्त ने तो ये किया, इस भक्त ने ऐसा किया, इसने ये ऐसा करता है, मैंने उस दिन ऐसा कहा था, इसने माना नहीं, मैंने ऐसा माना था, उसने कहा नहीं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। क्यों ऐसी चीजें याद आती हैं? क्योंकि हमारे सेंटर में हम ही हैं। हमारे सेंटर में हम ही हैं। और जब हमारे सेंटर में कृष्ण होंगे तो हमें क्या याद आएगा? कितना अच्छा भक्त है, इसने उस दिन इतनी अच्छी सेवा की थी, इस दिन ऐसे करता है, ये वैसे कर, उसकी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज याद आएंगी। भक्ति में श्रेष्ठता। और जब इस स्टेज पे पहुंचोगे, ऐसा नहीं है कि केवल यही स्टेज पहुंचोगे, हजारों स्टेजेस क्रॉस करके स्टेज पे पहुंचोगे। और अगर आप जानबूझकर ऐसी स्टेज सोचने का प्रयास कर रहे हो और बाकी स्टेजेस नहीं आई हैं, तो फिर तो आप किसी भक्त के प्रति आसक्त हो, या उस व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। विजन पंडिता समदर्शिना, ये तब पहुंचेगा जब बाकी चीजें भी हो चुकी होंगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसा किसी एक या दो भक्त के प्रति सोच पाते हैं, बाकियों के प्रति नहीं सोच पाते। तो अर्थ यह है कि वो एक दो लोग आपके प्रति अच्छे थे, इसलिए ऐसा सोच पा रहे हो। अगर आप ऐसा सबके प्रति सोच पा रहे हो, तब है समदर्शिना। लेकिन वहां उस वक्त भक्तों की निंदा हो रही थी, लेकिन अब एक भक्त आ गए हैं और उसको देख के अद्वैत आचार्य बड़े खुश हैं। हरिदास ठाकुर, जो कि एक मलिच्छ परिवार से हैं, देखा जाए तो जाति भी श्रेष्ठ नहीं, और अद्वैत आचार्य, वो तो ब्राह्मणों में भी शिरोमणि है। लेकिन वो बड़े प्रसन्न हैं। भव्य दिव्य तरंगों में दोनों बह रहे हैं। अक्सर हरिदास ठाकुर गंगा तट पर जप करते हुए अपना समय व्यतीत किया करते थे। उनके चित्त में संसारिक भोग की लेश मात्र इच्छा नहीं थी। लेश मात्र इच्छा नहीं है संसार को भोगने की। नहीं तो व्यक्ति कोई चीज देखता है, उसको लगता है मेरे पास क्यों नहीं। इसे बोलते हैं भोग की इच्छा। वो जो भी चीज देखेगा, वो ये सोचेगा मेरे पास भी होनी चाहिए। किसी भक्त ने फोन लिया, वो मेरे पास भी होना चाहिए। किसी भक्त ने घर लिया, मेरे पास भी होना चाहिए। किसी भक्त ने बड़ी गाड़ी ली, मेरे पास भी होनी चाहिए। इसे बोलते हैं भोगने की इच्छा। तुरंत अपने पे रिलेट करना। भौतिक वस्तु, इस इच्छा को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ रहा है। मान लो कोई शास्त्र पढ़ रहा है, तब इच्छा नहीं आएगी कि मैं भी शास्त्र पढ़ लूं। कोई बहुत अच्छी डीटी वर्शिप कर रहा है, तब इच्छा नहीं आएगी मैं भी कर लूं। कोई बहुत अच्छा नाम जप करता है, तो इच्छा नहीं आ रही मैं भी कर लूं। कोई क्लास में वीडियो ऑन करके नोट्स बना रहा है, मान लो, तो इच्छा नहीं आएगी मैं भी कर लूं। कोई बहुत कम खाने का प्रयास कर रहा है,
तब इच्छा नहीं आएगी मैं भी अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम कर लूं। आध्यात्मिकता की तरफ नहीं मुड़ती, पर भौतिक चीजों की तरफ मुड़ती है। किसी ने कोई अच्छी साड़ी खरीदी तो उससे पूछते हैं कहां से ली, मैं भी खरीदूं। किसी ने कोई अच्छा वस्त्र, कोई अच्छा ज्वेलरी, कोई अच्छी चीज खरीदी है तो एकदम से हमें भी भोगने की इच्छा तुरंत जाग जाती है। ये भोग रहा है, मुझे भी भोगना है। जबकि आपको नहीं पता उस सामने वाले के मन में क्या है। तो इन इच्छाओं को, ये मन की डिक्टेशन को पहचानना शुरू करना होगा डिवोटी को। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से सीखना चाहिए हमको। उनके मन में खीर को खाने की इच्छा आ गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया उस इच्छा का? मन ही मन अपनी भर्त्सना की, मन ही मन अपनी आप को गालियां दी। चले गए उस स्थान से बाहर, बैठ के कीर्तन करने लगे तीव्रता से कि मेरे मन में भोगने की इच्छा आई कहां से। लेकिन हम तो रोज करते हैं और फिर अपनी भर्त्सना नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्योरिटी से खुश हैं। हमें लगता है इतने ही बहुत हैं, प्योर हो गए तो। जबकि इम्प्योर स्टेट में है अभी, डीपली इम्प्योर। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। इट इज लस्ट ओनली अर्जुना। ये जो भोगने की इच्छा है, ये जो लस्ट है, यही है भगवान क्या बोल रहे हैं, ऑल डिवाउरिंग। सब तबाह करने वाली है, ये सब तबाह कर देगी। क्षण क्षण तो हमारे हृदय में भोगने की लालसा आती है, क्षण क्षण। इस लालसा को भक्ति की तरफ मोड़ दो। भक्तों के गुण देख के इंस्पायर हो, उनकी भौतिक अवस्था देख के नहीं, उनकी मटेरियल चीजें देख के नहीं। अगर कॉपी करना ही है तो उनके भक्ति के प्रोसेस को कॉपी करो। हम वो देख ही नहीं रहे हैं। तो द्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर बड़े खुश हैं एक दूसरे की भक्ति को देखकर। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।